अगर आप जो है वो अचानक से आपके ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो है वो उनके मार्कअप में बहुत बड़ी जो है वो कमी की गई है। तो अगर आप जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक ऑफ पंजाब से तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आप जो है वो कितनी आसान अकसात के ऊपर जो है वो गाड़ी बैंक ऑफ पंजाब से ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर से चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने जो है बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन कर ली है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनका जो है वो मार्कअप बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, तो हम आज उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे फ्लायर आ जाता है जो कि इन्होंने दिया है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है वो अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तब भी आप इनसे गाड़ी ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी ले सकते हैं, और आप जो है प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं तो तब भी आप इनसे गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। इनका जो एज क्राइटेरिया है वो ये है कि 21 से 60 साल के दरमियान में जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं मतलब तनख्वाहदार हैं, और अगर आप जो है बिज़नेस करते हैं तो 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल का अरसा हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। और बिज़नेस के लिए जो है इनकी शर्त ये है कि आपको तकरीबन जो है वो 1 साल का अरसा हो कारोबार करते हुए। उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो बीआईपी में भी होना चाहिए या किसी भी बैंक में जो है होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक ऑफ पंजाब में हो, आपका किसी भी बैंक में जो है अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो परमानेंट एम्प्लॉय की कम से कम सैलरी 30,000 होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो अगर आप हैं तो आपकी 40,000 सैलरी होनी चाहिए। और इसी तरह अगर कारोबार करते हैं तो आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि ये चीज़ बैंक ने यहाँ पे लिख तो दी है, बट इतने से ज़्यादा तो आपकी किस्त जो है वो बन जाती है। तो इसलिए ये आपको एक दफ़ा बैंक से तसल्ली करनी पड़ेगी कि आया ये शर्त जो है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से तो उन्होंने यही लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपकी जो है वो इससे सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि डबल से ट्रिपल आपकी सैलरी होनी चाहिए ताकि आप इजीली इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। उसके बाद जो है वो आपकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, तो आप जो है वो 20% डाउन पेमेंट लोकल गाड़ियों के लिए कर सकते हैं, और इम्पोर्टेड के लिए आप जो है वो कम से कम 30% कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो कि आप जो है वो कैलकुलेटर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसका। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, खुद भी अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक फाइल जो है वो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है इस तरह से एक फ़ाइल आ जाती है, और हम इसी को जो है उन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप इसी पे कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी गाड़ी की जो प्राइस है वो क्या चल रही है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे अभी जो आपके पास सुजुकी आल्टो की प्राइस चल रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आल्टो वी एक्स जो सिंपल वेरिएंट है वो है 23,31,000 रुपये का, जिसमें जो है फाइलर और नॉन फाइलर दोनों अलग अलग पीसेस भी हैं। 11,655 रुपये आपको वो लगेंगे, अगर नॉन फाइलर है तो 34,965 रुपये लगेंगे। इसी तरह दूसरे वेरिएंट्स की प्राइस भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम अभी बेसिकली जो कैलकुलेट करेंगे एक वी एक्स आर और दूसरी हम वी एक्स की कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम वी एक्स आर की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने जो है वो इसको कॉपी किया, 27,07,000 रुपये जो है वो टोटल इसकी प्राइस है। तो हम इसको यहाँ पे आते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये गाड़ी हमें कितनी किस्तों में पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपने इसको खुद से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और सबसे जो मैं आपको चीज़ बता रहा था वो मार्कअप के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14.80% जो है इनका मार्कअप अब हो चुका है, जो कि पहले आपको 20, 25, 30, 35 तक के मार्कअप जो है वो देखने को मिल जाता था, लेकिन अब जो है ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं वो प्राइस इंटर कर देता हूँ गाड़ी की जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। यहाँ पे मैंने प्राइस जो है वो इंटर कर दी है, जो कि 27,07,000, ठीक है। और हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35% डिपॉजिट हुआ है। तो 35% अगर करते हैं, लेकिन हम इसको जो है वो कम कर लेते हैं। आल दो कि बैंक हमें कहता है कि आप 20% कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 30% के हिसाब से जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30% जो है वो डाउन पेमेंट कर दी। तो तकरीबन आपकी डाउन पेमेंट इस सिनेरियो में बनेगी 8,12,100 रुपये, ठीक है। और सारा कुछ मिल मिला के फाइनेंस लीज वगैरह जो है वो तकरीबन आपकी जो है वो 18,94,900 रुपये। और इसी तरह मार्कअप रेट जो है 14.80% लगेगा, और इंश्योरेंस भी आपकी इसमें जो है वो शामिल होगी। टोटल आपकी जो है वो 60 किस्तें जो हैं वो बनेगी। जो आपकी किस्त है महीने की वो 44,881 रुपये जो है वो बनेगी, ठीक है। अगर आप जो है वो 30% डाउन पेमेंट के साथ, जो कि आपकी तकरीबन 8,12,100 रुपये जो है डाउन पेमेंट बनेगी। और टोटल जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके 44,881 रुपये जो है वो यहाँ पे हर महीने की किस्त जो है वो बनेगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल भी आपको दे दी है कि प्रिंसिपल कितना होगा, मार्कअप कितना होगा, एस्टिमेशन मंथली आपकी जो किस्त है वो कितनी होगी, उसमें इंश्योरेंस भी शामिल होगी, टीएमबी भी शामिल होगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो शुरू में कराया था वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पे बता देता है। ये एक एस्टिमेटेड जो है वो चीज़ आपको बैंक खुद से भी यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो करके दे देता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को तो कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर जो है वो आप किस्त कम करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा। तो अगर आपने किस्त बहुत ही कम करनी है तो आप यहाँ पे इसको डाउन पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो भाई आपकी जो है वो किस्त ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर मैं 50% डाउन पेमेंट करता हूँ जो कि तकरीबन बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 13,53,500 रुपये डाउन पेमेंट बनेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, जो कि 32,058 रुपये जो है वो आपकी टोटल महीने की किस्त जो है वो हो चुकी है। ठीक है, हम इसको आगे जाके कैलकुलेट भी करेंगे कि आया बैंक को आप जो है वो कितना ऊपर देंगे अगर ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो नेक्स्ट वेरिएंट का जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है VX, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो VX कुछ लेना चाहते हैं और कुछ VXR लेना चाहते हैं। तो अब हम इसकी जो है प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं 23,31,000 की जो है वो टोटल प्राइस है। इसी तरह मैं जो है यहाँ पे आके इसको पुट करता हूँ टोटल प्राइस को। तो यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू पुट कर दी 23,31,000 रुपये आपकी जो VX है उसकी कीमत है। और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है 30% अगर करते हैं तो आप 6,99,000 तकरीबन आपको 7 लाख डाउन पेमेंट जो है वो करनी पड़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38,647 रुपये जो है वो आपकी टोटल महीने की किस्त जो है वो यहाँ पे बन जाती है। 60 महीनों तक आपने जो किस्त जो है वो देनी है। लेकिन आपको मैं जैसे शुरू में कहा था कि आप इसकी किस्त को जो है वो कम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होता है कि आप डाउन पेमेंट जो है वो कम से करें। अगर मिसाल के तौर पर हम 50% डाउन पेमेंट करते हैं, वो कितनी बन जाती है, तो 11 लाख रुपये जो है मतलब 11,65,500 रुपये आपकी जो है वो डाउन पेमेंट बनेगी। और तब जाके आपकी जो किस्त है वो बन जाएगी 27,605 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी किस्त जो है वो इस तरह से कम हो सकती है। इसके अलावा और कोई हल नहीं होता है कि जी आप कह रहे होते हैं कि और कम हो किस तरह से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने हमेशा डाउन पेमेंट जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किस्तें जो है कम हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ डाउन पेमेंट की ये होती है कि जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बैंक को ऊपर दे रहे होते हैं। वो किस तरह से, वो भी कैलकुलेट मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अब हम देख लेते हैं, अगर आप जो है वो 50% डाउन पेमेंट करते हैं और जो है वो आप 60 महीने तक जाते हैं, आप जो है वो कितना 60 महीने तक जाते हैं अगर, तो देन आप कितना बैंक को ऊपर जो है वो दे रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि 27,000, यहाँ पे मैंने लिखा 27,605 रुपये आप जो है वो 60 महीनों तक आपने जो है वो देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे आपकी जो किस्तों की सूरत में पूरा हो जाता है वो 16,56,300 रुपये आप किस्तों की मद में दे चुके होते हैं। इसको जो है जमा हम प्लस कर लेते हैं, जो कि 11 लाख हमने जो है वो 65,500 रुपये आपने जो है वो डाउन पेमेंट भी की थी। तो टोटल आपको जो गाड़ी पड़ेगी वो 28,21,800 रुपये में पड़ गई। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं गाड़ी की ओरिजिनल प्राइस, जो कि आपको नगद प्राइस मिल रही होती है 23,31,000। ठीक है, तो हमने इसको जो है माइनस कर लिया। तो आप तकरीबन 4,90,800 रुपये जो है वो ऊपर दे रहे होते हैं अगर आप इस सिनेरियो में जाते हैं। और अगर आप जो है यहाँ पे 30% करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप इसको 30% भी करते हैं तो देन आप बैंक को ज़्यादा ऊपर दे रहे होते हैं। अगर मैं इसको 30% करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है वो आपकी 38,647 रुपये आपकी जो है वो टोटल किस्तें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% अगर मैंने किया तो आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 6,99,300 रुपये बन जाती है और आपकी किस्त जो है वो 38,647 रुपये बन जाती है। लेकिन अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल आप बैंक को जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो दे रहे होते हैं। मैं क्या आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे 38,647 जो आप महीने की किस्त दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 60 महीनों तक जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,18,820 रुपये आप यहीं पे जो है वो दे चुके हैं। इसमें अभी हम जमा करते हैं 6,99,300 रुपये, जो कि आपने जो है वो डाउन पेमेंट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन आपको 30,18,120 रुपये की जो है वो गाड़ी टोटल पड़ती है। और इसमें से हम जो है गाड़ी की मेन प्राइस अगर नगद प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है गाड़ी 6,87,120 रुपये जो है महंगी पड़ती है। तो आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट जितनी कम करते हैं उतना ज़्यादा आप जो है बैंक को ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, उसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप जो है टेन्योर को भी कम कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसमें किस्त तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसमें जो है वो आप ओवरऑल बैंक को जो है वो ऊपर दे रहे होते हैं। तो ये भी एक जो है फैक्टर है, आप इसको भी देखा जा सकता है। अब मेन चीज़ आ जाती है कि आप जो है वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है वो किसी भी ऑफिशियल बैंक ऑफ पंजाब की जो है वो ब्रांच को विज़िट करेंगे। वहाँ पे जो है वो आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट होगी, जो कि यहाँ पे फ़ीस इन्होंने दी हुई है कि अगर जो है आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपये जो है वो आपसे बैंक जो है वो फ़ीस भी लेता है। तो ये बैंक में आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे देख लें आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि शनाख्ती कार्ड हो जाता है, सैलरी स्लिप हो जाती है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट होती है 6 मंथ की, फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं, CNIC कॉपीज़ आपको चाहिए होती है, रेफरेंस के तौर पे आपको 2 बंदे चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह कारोबारी हज़रात है तो धन भी आपको 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होगी, 1 फोटोग्राफ चाहिए होगा,
2 पासपोर्ट तस्वीर चाहिए होंगे, बिज़नेस प्रूफ चाहिए होगा और 2 रेफ़रेंस जो है वो आपको चाहिए होंगे और ये सारा कुछ ले जाके आप जो है बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और बैंक आपको बताएगा कि आप जो है ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि बैंक का ही एट द एंड फाइनल डिसीजन जो है वो होता है, क्योंकि वो आपकी इनकम वगैरह और आपकी सैलरी वगैरह जो है वो देख रहा होता है। तो उस हिसाब से बैंक जो है वो फिर आपको कहता है कि आप जो है वो गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। और दूसरी यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आपसे फ़ीस ले जाती है ₹6000, ये आपको अगर आपका केस फ़ेल हो जाता है, मतलब आपको गाड़ी नहीं मिलती, तो देन आपको ये रिफ़ंड नहीं होती है। 6000 जो है वो फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन जमा करवाने की। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी जो है ले सकते हैं। उनका रिसेंटली इसकी जो पहले अगर गाड़ी की देखा जाए तो आपको 35% तक भी जो है वो मार्कअप जो है देना पड़ रहा था, लेकिन अब इसमें जो है काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।